नमस् मागे टिकून बस प्रॉपर कंफर्ट हो। नमस्कार। आज का हमारा एपिसोड का टाइटल है विजडम एंड वर्शिप। वर्शिप हम उस तरह से बात नहीं कर रहे जैसे आप शायद सोच रहे हैं। हम धर्म या प्रार्थना इन चीज़ों की बातें नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं सवाल पूछने की क्षमता के बारे में। हम्म। हम बात करने वाले हैं हमारी जनरेशन के बारे में, जो शायद कहीं ना कहीं सवाल पूछने में थोड़ी सी वीक, कमजोर रह गई है। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड। इस कार्यक्रम का जो पीयू का कार्यक्रम है, व्हाट एम आई डूइंग हियर नाम है। परुड़ेकर क्रॉनिकल्स पे ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमेशा करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं यहाँ पर बस एक गेस्ट के तौर पर आता हूँ, वैसे वरना पीयू का कार्यक्रम है। और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि पीयू को बोलने दीजिए, तो आज मैं ज्यादा पीयू को बोलने दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलने नहीं देता, लेकिन लोगों को और सुनने की इच्छा है तो वो बात करेगी। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट वर्शिप, विजडम एंड वर्शिप? मुझे ऐसा लगता है कि इन आवर सोसाइटी वी रेज चिल्ड्रन टू बी ओबीडियंट। पहले ही जब तुम्हारे बच्चे सवाल करते हैं या पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है या ये क्या है, तो चुप रहो, ये है इसलिए है, तुमको जो बोला है वो किया करो। यहाँ से शुरुआत होती है ऑफ सबमिसिवनेस, ऑफ ओबीडियंस। इसीलिए बच्चे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। बड़े होके भी ये एक आदत बन जाती है कि हाँ, तुम्हें जो कहा गया है वो करो, तुम्हारा काम करो और आगे बढ़ो, सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आई थिंक हमारे घर में ये काफी अलग हुआ था। मतलब मेरे साथ मेरे माँ बाप ने दोनों, मैं कभी आई कांट थिंक ऑफ वन इंस्टेंस व्हेन माय मदर हैज सेड टू मी कि डोंट आस्क क्वेश्चंस और डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, या ये क्यों पूछ रही हो, वो क्यों कह रही हो। इनफैक्ट आई प्रोवोक्ड ऑलवेज यू टू आस्क क्वेश्चंस। करेक्ट। बोथ माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज प्रोवोक्ड मी टू आस्क क्वेश्चंस। मेरी मम्मी, जब मैं 9 साल की थी तब मम्मी को मुझे पीरियड्स के बारे में समझाना था। कोई भी नॉर्मल पेरेंट शायद बता दे कि प्रियंका, अब तुम बड़ी हो रही हो, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि हर महीने whatever। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाओ और वहां पे एन फ्रैंक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम की किताब मिलेगी, वो पढ़ना चालू करो, और अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ सवाल है तो आके मुझसे पूछ ले। अब इस डायरी में एन फ्रैंक ने अपने पीरियड्स के आने की एक्साइटमेंट लिखी थी कि शी वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली गेटिंग वो हर डायरी पीरियड। उसके लिए मशहूर नहीं है। Correct, correct. And like apart from that, I ended up getting a very different पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड, because of वर्ल्ड what she व्यू। made me do. Correct. But she also made me curious about it before she told me anything. And she has done this continuously throughout my life. मेरी माँ ने कभी भी मुझे कोई भी चीज आके सीधा बताई नहीं है। शी हैज मेरा एक क्यूरियोसिटी पीक करने के बाद मेरी माँ आके मुझे बताई, तो उसके बाद ये डायरी पढ़ने के बाद और बहुत मतलब आफ्टर वी हैड दैट कॉन्वर्सेशन शी वाज लाइक कंटिन्यू रीडिंग द बुक। और वो बुक पढ़ के मैं 9 साल की थी, एंड अंडरस्टैंडेबली आई वाज रियली ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर रीडिंग व्हाट हैपेंड इन दैट इन दोज टाइम्स, इन द हॉलोकॉस्ट। एंड उसके बाद um, my worldview changed. My thoughts about menstruation came from a very different perspective than perhaps my peers' thoughts. ये एक मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे ऐसे सोचने की जो सोचने का जो तरीका है वो ऐसा रहा है, क्योंकि ये ऐसा बनाया गया है घर पे, मैन्युफैक्चर ऐसा हुआ है, मैं कहूंगी। इसमें नहीं, तुम मुझे क्यों दो तभी मैं बात करूंगा, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि मैं नो नो, प्लीज से, बीच में प्लीज घुस से, के बात प्लीज करूं। से। तो एक्चुअली ये है कि कई बार मैंने देखा है मेरे दोस्तों के घर पे या बाकी लोगों के घर पे
कि बच्चों को इसलिए बात करने नहीं पूछने नहीं दी जाती है क्योंकि एक तो सवाल के जवाब बहुत डरावने होते हैं। हम्म अगर पूछे कि बच्चा कि क्या भगवान है, तो फिर इसका जवाब माँ बाप के पास भी नहीं होता है। हाँ तो अक्सर ये सवाल टालना आसान होता है कि तुम्हें क्या करना है, हाँ तुम भगवान की पूजा करो तो तुम्हें वो प्राप्त होंगे। हाँ ये बोलना बहुत आसान है। हाँ तो ये ऐसी कई सवाल है कि यानी मैं कहाँ से आई, ये एपिक यानी ये एक बहुत ही ओरिजिनल सवाल है जो क्लिशे भी है और एपिक भी है। या तो मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आई, तो ये सारे सवालों के जवाब माँ बाप अब देखो रील्स देख के किताबें पढ़ के थोड़ा बहुत देने की आजकल कोशिश करते हैं, लेकिन पर्याप्त उनके पास मात्रा में ज्ञान नहीं होता अक्सर। हम्म और दूसरा यह है कि हमें हमें एक अलग तरीके का एक माहौल है। मेरे मेरे बचपन में मैंने देखा है हम्म कि जो बुजुर्ग है उन्हें अक्ल ना हो तो भी आदर करना उनका सीखो, यही हाँ सिखाते थे। तो उम्र और आदर का कोई संबंध नहीं होता, ये भारत में समझ में ही नहीं आता लोगों को। हम्म अगर दिखा बूढ़ा की पड़े पैर, तो ये जो आदतें हैं वो सबसे हाँ गलत है। मैं अपने लाइफ में ये बहुत किया है कि मैंने कभी किसी को पैर नहीं छूने देता। और गाडगे महाराज करके महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुआ करते थे, हम्म वो उनके पैर कोई छूने गया तो उसको लाठी से सीधा मारते थे और भगा देते थे, क्योंकि हम्म पैर छूना वो आदत है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए झुका देती है। हम्म तो बच्चों को हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी की। अब ये देश में जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हो कि एक ही चीज की कमी है, वो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो रीढ़ की हड्डी ना होने की वजह यही है। तो रीढ़ की हड्डी ऐसी झुका के रखी है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हम्म पहले पीढ़ियों ने, कि मैंने ये समझा कि आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ बनाना है तो उनको ये बताना चाहिए कि ज्ञान हो जहाँ जहाँ वास्तविक रूप में आपको समस्या का समाधान मिले, और जहां आपको वास्तविक रूप से एक सेटिस्फैक्शन मिले, तो वहां पर आप आदर करना सीखो, ना कि वहां झुको। पैर छूना कोई आदर नहीं है, करेक्ट पैर छूना एक बहुत ही घिनौनी प्रथा है। तो और दुनिया में सिर्फ भारत में ऐसी प्रथा है, यहां तक कि पैर धोने की भी प्रथा है यहाँ और पर। पानी पीने की वो पैर धो के पानी पीना वो तो और भी बात है। लेकिन आपको ये पुरुषसत्ताक पद्धति की इतनी भयंकर वो है कि शादियों में दामाद के पैर धोते हैं हाँ सास हाँ ससुर जो हाँ उनके बड़े होते हैं। लेकिन एक तो बेटी दे रहे हैं और ऊपर से पैर धो रहे हैं, कोई बात हुई? लेकिन ये क्यों कर रहा है, ऐसा कोई पूछेगा तो वहीं उसको डांट पड़ेगी। हाँ यार इधर ये सब मत करने, ये मत करो, ये ये शुभ पूछने की क्या नहीं नहीं, ये जगह है जहाँ पे ये सवाल ये शुभ पूछा जाता कार्य है। में तुम लोग ये सब टांग मत अड़ाओ। ये एक तो कार्य शुभ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई किसी के पैर धो रहा है तो वो शुभ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो मैंने अपने बचपन में बहुत पहले सोची थी, तो बस उसके ऊपर तुम्हारा प्रयोग हुआ, और यानी नहीं तुम्हारे ऊपर प्रयोग मतलब हुआ। अभी रिसेंटली मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ गई थी, तो किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि तुम अपने पापा को तुम बोलती हो, तू बोलती हो, मराठी में हम तू बोलते हैं, आप नहीं बोलती, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा हाँ, ऐसे क्यों आए मुझे शर्म, बचपन से हम ऐसे ही बात करते आ रहे हम हैं। सुनील गावस्कर को सुनील गावस्कर बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बोलते हैं, भगवान कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं, और हरे राम बोलते हैं। हरे राम तो उत्तर में बोलते हैं, हम दक्खन में तो हरे राम बोलते हैं, तो राम, हाँ तो कृष्ण ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग जो करीबी है उसे हमेशा आदर से आप नहीं बोलते, तू बोलते हैं, तुम भी नहीं, तू। तो ये एक संस्कृति का फर्क है, भाषा लिंग्विस्टिक हमेशा आपकी लिंगुआ फ्रैंका जो है वो हमेशा आपको आपकी कल्चर को वो करती है। करेक्ट और दक्खन का ये कल्चर हमेशा रहा है कि बुजुर्गों का आदर नहीं करो, जो ज्ञानी हो उसका आदर करो, उसके लिए पैर छूना या उसे आप बोलना, पीछे जी लगाना, यानी मोहन जी भागवत जी ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आपको अगर आदर है तो मोहन बोले तो भी प्यारे है वो। तो करेक्ट मतलब बहुत लोग जैसे आई रिसेंटली सॉ दिस वेब सीरीज जिसमें कहते हैं कि हमारे बड़ों को पीठ पीछे गाली देना तो हमारी संस्कृति है, उसमें एक ऐसे डायलॉग नहीं, था। इससे हिपोक्रेसी ये बढ़ती है। इतनी हिपोक्रेट चीज है, मतलब सच है, दे हैव पोर्ट्रेड द ट्रूथ, बट इट्स सो हिपोक्रिटिकल बिकॉज
आप जी ऐसा बोल के, कभी उनके सामने सच ना बोल के आप कह रहे हैं कि आप उनका आदर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली आदर है? नहीं। और दूसरी बात तो ये है कि मैंने अपने बचपन में, मेरे घर में ये वातावरण नहीं था, तो मैंने अपने बचपन में पूरे जीवन में मेरी दादी थी ना, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले भी बताया था, वो उसके साथ मैं हम्म। पान खाता था, उसको छोड़ के किसी को गले नहीं लगाया कभी। मेरे फादर ने, मेरी एक मेरे फादर, तुम्हारे दादा गुजर गए 2026 में, तब मेरी सिस्टर आई थी और हम्म। हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने ये बात दोनों से एक दूसरे को कही है, जब हमने भी आपस में नहीं कही थी, कि अरे बाबा ने हमको कभी गले नहीं लगाया। अरे ये तो कितनी गंभीर बात है। या। और मेरे दादा ने मेरे बाबा को नहीं लगाया, मेरे किसी चाचा ने मुझे नहीं लगाया, मेरी किसी चाची ने या मेरी नानी ने भी नहीं लगाया, हम्म। मेरे मामा ने नहीं लगाया। गले लगाना इम्पॉसिबल था। यानी गले लगाना इसका मतलब किसी क्षुद्र को अ, अ, एक ब्राह्मण की तरह उच्च स्थान देने जैसा था। बच्चों बच्चों को एक क्षुद्रता पूर्वक बिहेव किया जाता था, कि गले लगने से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा सोच हाँ। थी एक। हाँ। और दूसरी क्या है, दूसरी सबसे बड़ी भावना क्या है, कि घर की औरतें जो है, बुजुर्ग औरतें, वो गले लगाते वक्त वो ये भूलती नहीं कि वो स्त्री है और मैं पुरुष हूँ। हम्म। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। हम्म। अब मैं देश में देखता हूँ, ये बात सही है कि लड़कियों को इस देश में माहौल ठीक नहीं है और किसी भी पुरुष को हाथ तक नहीं लगाने देना चाहिए, ऐसे लायक के पुरुष है। लेकिन आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देखें कि कई लड़कियों को, औरतों को उसने गले लगाया। तो आपको ये कोई एक एक्ट जो है, वो एक्ट ऑफ प्योर अफेक्शन एंड लव लगा, हम्म। वो कोई सेक्सुअल एक्ट नहीं है। हम्म। लेकिन ये उसके घर से आया हुआ है, करेक्ट। तो हमारे घर से ये आया नहीं था। हम्म। तो मैंने जब लोगों को गले लगाना शुरू किया, फिर तुम्हारा जो अ, अ, जो बुआ का लड़का है, तुम्हारा भाई है, हम्म। वो जब वहां पर अलग उसके उसके उसकी जो दोस्तों के फैमिली में जाता है तो गले लगाता है, तो उधर एक्चुअली सांस्कृतिक बगावत जैसा वातावरण तैयार हो जाता है। हाँ, हमारे स्पेशली फैमिली में सब जब भी हम कहीं जाते हैं और सीधा हम मतलब ग्रीटिंग इज जस्ट लाइक हेलो, हाउ आर यू, एंड इट इज कंसिडर्ड सो, ओ माय गॉड, और ये क्या कर दिया। इसमें मैं एक खुलासा करना चाहता हूँ, किसी भी फॉर्मल कार्यक्रम में हम लोग हमेशा हैंडशेक करते हैं। हम्म। फॉर्मल कार्यक्रम में किसी देश के, विदेश के कोई या किसी बड़े व्यक्ति आए और फॉर्मल मीटिंग हो, तो उधर बिना वजह हंस के हम लोग गले नहीं लगाते, वो हमारी आदत नहीं है। हम्म। हम्म। हाँ, लेकिन घर के लोग जो अपने हैं, उनको हम गले लगाते हैं, माँ को गले लगाते हैं। माँ के साथ हम तस्वीर, मेरी एक भी तस्वीर माँ के साथ नहीं है। बाबा के साथ शायद मेरी एक आध दो तस्वीरें होंगी। हम्म। मेरे अ, मेरे पिता जैसे थे विजय तेंदुलकर साहब, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक तस्वीर है लेकिन मेरी। उसमें गले लगाए हुए हाँ, तो उसमें पीछे से मैंने उनको हैं। ऐसे पकड़ा है। सी, द डिफरेंस इन द बॉन्ड इज वेरी विजिबल इमीडिएटली। आप अपने आप को जब इन चीजों से ऊपर उठ के अपने आप को प्यार और अफेक्शन जैसी चीजें महसूस करने देते हो, तब डर और सुपीरियोरिटी जैसे भाव चले जाते हैं वहां से। ये बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मेरी बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग में जो जो ज्यादातर लोग रहते हैं, जो उत्तर से आते हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है, उत्तर से आते हैं, मजे उनकी संस्कृति, उनके खाने ने भी हमको संपन्न किया है। लेकिन उनके घर की जो औरतें हैं, उनको जिस तरह से माहौल है, हम्म। वो बहुत ही धनी है लोग, हम्म। हमसे तो कई गुना धनी है, लेकिन उनके घर का माहौल है। उनकी औरतों को अगर मिले मिले इतने सालों से मैं जानता हूँ, और किसी को मैं अगर कोई फंक्शन है और गले लगाऊं, तो सारे उनके ससुर, उनके जेठ, वो सब उधर ही बेहोश हो जाएंगे। तो ये जो है, ये औरतों को छोड़िए, कल्चरल। अगर मैं हाँ, अपने दोस्तों को गले लगाऊं, उनके बेटे जो मेरे दोस्त है, अगर मैं उनको गले लगाऊं या जरा हंस के बात कर लूं, तो भी चार बातें बनने लगती है। ये इतनी टॉक्सिक संस्कृति बन गई है नहीं, हमारी। ये बात हमारी कहाँ से आई, कि वर्शिप, करेक्ट। और हम लोग वर्शिप करते हैं, हम प्यार नहीं करते, हम अफेक्शन नहीं है, हमें एम्पैथी नहीं है, हमें कंपैशन नहीं है,
हम हमें पूजा भाव से करते हैं पूजा सब। भाव जो झूठ होता है, करेक्ट। क्योंकि पूजा करने के बाद उसका अनुकरण करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बचती, क्योंकि वो भगवान हो गया हम्म। तो खत्म। लेकिन यहाँ पर यह है कि विजडम जो है, हम्म। वो जो तुमने शुरू किया था, हम्म। वहां से शुरू करो कि सवाल पूछने की जरूरत, यानी हम्म। अ, मेरे मेरे स्कूल में ये वातावरण हमेशा रहा है कि मैंने स्कूल में इतना तंग किया अपने शिक्षकों को कि बहुत सवाल पूछता था, और मुझे किसी भी मैं भी। शिक्षक में कभी नाउम्मीद नहीं किया। मुझे कभी किसी शिक्षक ने ऐसा नहीं कहा कि ये इस सवाल जवाब का समय नहीं है, ये हाँ। पोर्शन है, उतना करना है, और परीक्षा के करेक्ट। लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, करेक्ट। सिलेबस से और बाहर। जब भी एक शिक्षक ने ऐसा किया है मेरी जिंदगी में, मुझे पता है, जब भी एक शिक्षक ने ऐसा किया है, तब उस सब्जेक्ट से मेरा नाता इमीडिएटली टूट वो टूट कौन सा गया है। सब्जेक्ट है, बाय द वे? मैथमेटिक्स। हाँ। अच्छा। हाँ, द फेमस 18 on 60। हम्म। हाँ। नहीं, लेकिन अ, देखिए, अगर अगर आपको आपके बच्चे आसान होने चाहिए तो बेशक उनको सवाल पूछना मत सिखाइए। आसान नहीं, आसान नहीं होते इट बच्चे। इज आपको इजी। आपको हैंडल करने के लिए आसान वही। एक खिलौना चाहिए, करेक्ट। तो आप बच्चों आप को ऐसा बच्चों को ऐसा बनाइए। कीजिए। मेरे घर पे ये एक नोन फैक्ट है दैट आई एम अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड। ये सब बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं, मेरे कभी कभी मेरी मम्मी भी बोलती है। तब मैं उनको कहती हूँ कि आपने ही सिखाया है ये सब, सवाल पूछना, लोगों को टोकना, या जो सही नहीं है उसको सही नहीं है ऐसा बोलना। इससे आपके घर का वातावरण शायद थोड़ा टेंस हो जाता है, क्योंकि कोई किसी और के घर पे, किसी रिश्तेदार के घर पे पूजा पाठ हो या कोई फंक्शन हो और मुझे लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो मैं बोल देती हूँ सीधा। लेकिन एक बात यहाँ बाप के नाते मैं आपको सबको बताता हूँ कि आप लोगों को ये भी बताना मुझे जरूरी है कि एज अ फादर, वो जो इसको नहीं समझ में आता, मैं इसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखता हूँ, और उससे इसको बहुत गुस्सा आ जाता है। और वो सुरक्षा का ख्याल यानी ये कहीं जाती है, हम्म। टाइम मैनेजमेंट का जो सवाल रहता है, कब आ जाएगी, कब आएगी, कहाँ जाएगी, रात को नहीं जाएगी बहुत लेट तक, ये सारी चीजें जो है उसको फोन करना, मैसेज करना, फिर उसके फोन चालू रखने के लिए उसको कहना, ये सारी चीजें मैं करता हूँ। और इसलिए क्योंकि माहौल कुछ ठीक नहीं है बाहर, और इसकी जानकारी इसको नहीं, इसको इसकी इसकी गाड़ी को इसकी उम्र के हिसाब से, जैसे मेरी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, सिर्फ एक्सलेटर है, ब्रेक नहीं है, तो मुझे वो ब्रेक बन के वहां तक जाना पड़ता है, यानी मैं वहां जाता नहीं हूँ, मानसिक रूप से जाता हूँ। तो और ब्रेक बन के खड़ा, तो उसको वहां पर बहुत सारी मुसीबतें आती है, उसकी उसकी कोई भी मीटिंग या कोई भी पार्टी या छोटी मोटी जो उसकी फ्रेंड्स के साथ जो टाइम पास करने जाती है, तब बीच बीच में मेरे मैसेजेस, मेरे फोन आकर उसको परेशान हो जाती है। कॉलेज के लेक्चर के बीच में भी ये आपने टॉपिक निकाला है, मैं हाँ, नहीं बोलो बोल रही बोलो, थी। क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि ये मेरी लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि यू आर नॉट अ परफेक्ट पेरेंट। यस, आई एम परफेक्ट पेरेंट, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पर्सपेक्टिव। ऐसा मुझे लगता है, तुम्हें लगता है कि मेरे फादर को मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है। सी, इट्स जस्ट हमारे मतभेद बहुत होते हैं, क्योंकि अब ओपिनियन और पर्सपेक्टिव तो दे दिया है ना, लेकिन दुनिया फिर भी ऐसे नहीं होती। तो बहुत बार इन्हें डर लगता है कि ओ माय गॉड, अब ये कब घर आएगी, ये क्या होगा। मेरा कॉलेज शाम का होता है, तो उन्हें उस बात से भी एक टेंशन होती है कि मुझे घर आने में कभी कभी 9-10 बज जाते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस इट आउट, एंड सो हमारे बीच में उस बात को लेके बहुत टेंशन एक्चुअली हमारे बीच में कैमरा छोड़कर इतना टेंशन रहता है है। कि कैमरा के सामने हमको देखकर लोगों को गलतफहमी हो रही है कि हमारे क्या? में बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बेटी और एक बाप में जितना अच्छा रिलेशन होता है उतना है, लेकिन हम लोगों में कोई भी बात ऐसी सिमिलर नहीं है, और किसी भी विषय पे हमारा सेम ओपिनियन बिल्कुल नहीं होता। और पीयू की एक आदत है जो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, और शायद आपकी बेटी हो तो आपको, जिनको बेटी है उनको तो मालूम पड़ेगा, बेटा होगा तभी मालूम पड़ेगा कि पीयू आजकल
इसका जमाना है कि मोबाइल और एप्स और रील्स और मैसेंजर और ये पीयू किसी भी अननोन व्यक्ति, उसकी ग्रुप्स जो हैं, लड़की हो लड़के हो, उनके साथ दो इमीडिएटली दोस्ती बना लेती है। और वो बीच में सोचती नहीं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका क्या है, उसको वो कुछ चेक नहीं करती, सीधा घर पे बुलाती है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती। ये भयानक चीजें उसमें हैं। तो उससे मुझे बहुत उसका गुस्सा आता है। और इसके ऊपर हमारे बहुत प्री वॉयलेंट झगड़े होते हैं। वॉयलेंट तक हम पहुंचने नहीं देते क्योंकि हम संस्कारी लोग हैं। हम्म लेकिन प्री वॉयलेंट झगड़े तो 100% होते हैं। और ये झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि पीयू को मैं हमेशा उसको ये बताता हूँ, मैंने जो बहुत डैमेज होने जाने के बाद जो सीखा है, वो बिना डैमेज के मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बात। और मेरे टाइम का जो डैमेज था वो कंट्रोलेबल था। अब जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ऐसे लोग और ऐसी सोसाइटी हमें इर्द गिर्द मिली है, मैं रोज देख रहा हूँ। और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, जो ऑक्यूपेशन है और अलग अलग काम मैं करता हूँ, उसमें मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, चेहरे से आपको कुछ भी पता नहीं चलता। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आपको सामने बैठ के अगर कॉफी पी रहा है कॉफी शॉप में, और एक चश्मा लगाया हुआ एक पतला सा दुबला दुर्बल लड़का, वो सीरियल किलर हो सकता है। और अक्सर यही वही हो सकता है सीरियल किलर। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी बिल्ड शीट हो, ये हो। तो आपको ये ऑनलाइन आपको पता चले कि ये मेरी दोस्त अच्छी होगी या ये मेरा दोस्त अच्छा होगा, ये इनका बैकग्राउंड जो है। और आप अभी, मैंने जब एप्स्टीन फाइल में हम लोग दोनों पढ़ रहे हैं, तो जो सारे लोग परवर्ट थे, इन्होंने जो फेडोफाइल थे या फिर जितनी हिंसा की इन्होंने बच्चों से साथ, वो सारे लर्नेड थे। यानी उनके नाम, यानी एक हमने आदर से लिए है। यानी नोएम चॉम्स्की, वुडी एलन तो हमारे देवता रहे हैं पढ़ाई में। लेकिन उनके लिए, उनके साथ अब आप अभी सोचो कि एक आपकी बेटी है और आप चाहते हैं कि नॉम चॉम्स्की के वो पढ़े या वुडी एलन से वो ड्रामा प्ले राइट वगैरह वगैरह सीखे, तो क्या परिस्थितियां पैदा हो सकती थी। तो आप ये नहीं कि दुनिया में क्या नाम है, दुनिया में उसका क्या रुतबा है, वो उसकी यानी अपीयरेंस कैसा है, किसी चीज से आप तय नहीं कर सकते। और ज्यादातर बच्चियों का और बच्चों का भी आजकल शोषण जो होता है वो घर में ही होता है। मुझे यहाँ पे एक बात कहनी है। हाँ, आप अपनी बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए लड़कियों की अपॉर्चुनिटीज, हमारी विंडोज, हमारी अ, जीने की जो कैपेसिटी है वो बहुत क्षमता, कम हो जाती क्षमता। है। यस, क्षमता बहुत कम हो जाती है। एंड आई डोंट लाइक इट। आई फील लाइक यू आर डेलिबरेटली पुटिंग अस एट अ डिसएडवांटेज, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई। मैं समझती हूँ कि एज अ फादर, शायद मैं एज अ फादर नहीं समझ पाऊंगी, बट आई अंडरस्टैंड कि किसी की चिंता होना या कि अपने बच्चों को सेफ रखना। अभी उस दिन उस दिन मेरी बुआ कुछ तो कह रही थी, मुझे कहीं बुला रही थी, और पापा ने कहा आजकल ना मुंबई में बच्चे अगवा कर रहे हैं। तो मेरी बुआ ने फट से कह दिया, वो बच्चे अगवा कर रहे हैं, आपकी बेटी 22 साल की हो गई है, उसे कोई नहीं लेके जाने वाला। तो ये एक, ऐसा लगता है कभी ऐसा कभी, नहीं है, देखिए ऐसा ऐसा लगता है, है कभी कभी, लोग लोग बीवी को भी बेच देते हैं इस एक शहर सेकेंड, में। ऐसा लगता है कभी कभी कि पापा नहीं समझते कि आई हैव ग्रोन अप, or that I need to explore the world, see the world at my own pace and kind of grow apart from this house. नहीं, मैं एक बताता हूँ पीयू, कि हम See, लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे फ्रीडम नहीं है या मुझे घर पे कैद, ऐसा कुछ भी नहीं है। My dad is very like he will let me go wherever I want. I just have to tell him कि पापा मैं जा रही हूँ and I'm out. लेकिन वहां जाने के बाद, चाहे वो कॉलेज हो या कहीं भी हो, जिस तरह से मुझे फोन, मैसेज, जो ये एक पैनिक होती है ना, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा मुझ पे भरोसा करते हैं, उनको बाकी समाज पे भरोसा नहीं है। लेकिन मेरे लिए ये एक एडेड डिसएडवांटेज है, बिकॉज इफ आई एम सिटिंग इन कॉलेज, इफ आई एम सिटिंग इन क्लास, इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग, और इफ आई एम ट्राइंग टू फोकस, एंड माई फोन इज इवन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली, सिपिंग कॉफी विथ योर फ्रेंड, even if I'm sipping coffee with a friend, एक, you are taken out of that place immediately.
and taken back to whatever is happening on your phone. कधी येणार घरी? हाँ it's like आप वहां हो लेकिन आपको वहां पूरी तरह से जाने की इजाजत नहीं मिल रही है. एक्चुअली And the problem with raising a child with a spine is कि मुझे ये कहने में डर नहीं लगता अपने घर वालों से. नहीं, उसमें एक और चीज है। हम लोग वर्शिप जो करते थे वो इंसान थे, ये लोग ऑनलाइन वर्शिप करते हैं। जैसे बिल्कुल भी कि नहीं. हाँ, मैं बताता हूँ। पीयू की कुछ मेंटोर्स हैं या कुछ पीयू को अच्छी लगती हैं, जो एक्चुअली ठीक लोग हैं, वो लोगों से मिलती है, उनको ऑनलाइन मिली है। मैंने अपने जीवन में हमारे पास तो मोबाइल थे ही नहीं, क्योंकि मोबाइल का आविष्कार ही नहीं हुआ। How did you meet your mentors? नहीं, मैं तो डायरेक्ट मिला हूँ। यानी देखिए, अब मैं विजय जी को मिला, विजय तेंदुलकर साहब को, तो मैं दिनकर गांगल साहब को मिला था। तो कैसे? दिनकर गांगल साहब को मैं ग्रंथाली में मेरे आर्टिकल लेके गया था रुचि के लिए, छापने के लिए। तो करेक्ट. ग्रंथाली में उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, तुम अच्छा लिखते हो, तो 8 दिन बाद आओ। तो 8 दिन बाद गया, तो उन्होंने मुझे हमेशा के लिए वो ग्रंथाली के साथ जोड़ लिया। अब मेरे छापना शुरू कर दिया। वो तो मुझे तो बोलते थे हर महीने एक किताब लिखो। बाद में हम लोग एक बार जा रहे थे ग्रैंड रोड से, वहां हम लोग ब्रिज पे चढ़ रहे थे, तो सामने से तेंदुलकर साहब अपनी वो फेमस शबनम लेके उतर रहे थे, तो वो लेके गए। तो तेंदुलकर साहब बोले, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वो, मतलब मैं वो बैकपैक लेके घूमता था, मेरी फेलोशिप चल रही थी, तो मैं दुनिया भर में घूमता था सिर्फ। बोले वो बैकपैक लेके ना तुम थोड़े ऐसे हो गए हो, तो वो ख्याल रखना, अलग टाइप की बैग लेना। तो ये बात हुई, फिर बोले घर आ जाना बद्रीधाम यानी पारला। तो ऐसी मुलाकात हुई हमारी। Isn't इसलिए that worse? I'm sorry, like isn't that scarier? नहीं, तब नहीं, बात यह है कि कुछ ही लोगों को माइक्रोसॉफ्ट आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के फॉन्ट मिले, या डिजिटल कैमरा आने के पहले ही डिजिटल कैमरेज मिले, वरना मोबाइल आने से पहले हमको मोबाइल नहीं मिले थे। No, तो but मोबाइल नहीं थे, तो हम लोग इंसान के थ्रू इंसान को मिलते थे। correct. तो अभी इंसान के थ्रू इंसान, मतलब I have a lot of friends who I meet through other friends, but like instead of going to someone's office to submit a piece of work, I will email it to them. ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये एक तुम्हें पैरानोया है. नहीं, हमें भरोसा रखने के लिए वो आदमी को मिलना पड़ता था। तुम्हें एक बीच में एक नया एजेंट तैयार हुआ है, जो वर्शिप करते हो, जो ऑनलाइन एजेंट I don't है। like you using the word worship. नहीं, क्योंकि नहीं, तुम जो बेसिक हाइपोथेटिकली जो भरोसा है वो टूटता है या कायम रहता है, लेकिन वो तुम ऑनलाइन उसका अपीयरेंस, उसकी बात, उसका वो करके होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारी कुछ Like everyone, like I know who you're talking about, ना and if she's watching this, she knows you're talking ना about her. शी इज वेरी नाइस पर्सन लकीली, बट द थिंग इज, उसको आप ऑनलाइन ही मिले हो, है ना? Aishwarya, we're gonna shout you out right now if you're watching. ना, ऐश्वर्या इज वेरी नाइस पर्सन, बट लेकिन वो लक है। अब हर वक्त ऐसा नहीं होता। वो तुम्हें एक बच्ची की तरह ट्रीट करती है, हालांकि तुम बड़ी हो, और फिर भी वो एक second, no, this is not about her. But see, you met your mentors in person, which is why you feel like me meeting my mentors through the internet is an issue, right? इट्स नॉट एन इश्यू, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें मेरी मुलाकातों में खतरे थे, लेकिन वो कम थे। तुम्हारी मुलाकातों में खतरे ही खतरे हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि Eventually देखो, तो इंसान को ऑनलाइन अपीयरेंस है ना, वो इतना डिसेप्टिव हो सकता है कि आप सोचो कि शादियां, डेटिंग एप्स, ये सब एक्चुअली आपको पोज, एक आदमी भी औरत का पोज कर सकता है, ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती है। ये मुमकिन। दिनकर गांगल साड़ी पहन के नहीं बैठते थे, समझे? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। गांगल सर, सॉरी, वो गांगल देखेंगे तो मुझे मारेंगे। तो गांगल सर थे। वो एक जमाने में एक मेरे बहुत अच्छे मेंटोर रहे हैं, और उन्होंने मुझे बेटे जैसा ट्रीट किया, उन्होंने और उनकी वाइफ अनुराधा जी ने। लेकिन वो जो दौर था, उसमें वो डिसेप्टिव का कुछ मामला नहीं था। वो आमरस खाते थे, मुझे आमरस देते थे। ऑनलाइन आमरस, वो बोल रहा है मैं आमरस खा रहा हूँ, लेकिन वो आमरस खा नहीं रहा है। वो हमें इस एपिसोड का नाम चेंज करना पड़ेगा because we have fully strayed from the topic because my dad just can't wait to नहीं, get this out of his system कि नहीं, I'm scared that you will get like kidnapped from the internet. ना, मैं क्या No, बोल रहा हूँ, मैं it's fair. बोलता हूँ, हम लोग की जो श्रद्धाएं होती थी, वो फिजिकली
प्रूवन होती थी। तुम्हारी एक एब्स्ट्रैक्ट माध्यम के थ्रू हो रही है, इतना ही मुझे बताना है, इसके लिए सारा मसाला मैंने डाल दिया। बस अब इसमें विजडम वाली बात तो है, क्योंकि विजडम जो ट्रांसफर होता है वो इंसान से इंसान को होता है ज्यादातर। आप गूगल या एआई से विजडम को ट्रांसफर नहीं कर नहीं, सकते, बिल्कुल इससे भी तुम नहीं। सहमत हो सकती हो। करेक्ट। I just feel like it's a medium, like any other medium, and it has its dangers, like any other medium. और शायद यहाँ बैठ के मैं I did that fellowship with the Swedish people. अगर सोशल तो मीडिया बोलो, नहीं पूरी होता, पूरी बात बोलो, अब बोलिए तो पूरी बात बोलो, वरना उनको लोगों को लगेगा ये कुछ गुप्त किया है इन्होंने नहीं कांड। नहीं, और हाँ, मैंने नेशनल म्यूजियम ऑफ स्वीडन के साथ एक फेलोशिप की थी अबाउट डिजिटल आर्ट। प्रैक्टिसेस इन म्यूजियम स्पेसेस। तो उस फेलोशिप में आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी अगर ऑनलाइन मैंने एक किसी से बात करके फिर वो पूरा मुझे समझ में नहीं आता तो। सो द थिंग इज दैट पैसे मिले बोलना यूरो में, और पैसे वो मुझे नहीं मिले। मुझे पैसे मिले मेरे काम के यूरोज में, बट मिले। हाँ, एनीवे, द पॉइंट इज आई फॉरगॉटन द पॉइंट। पॉइंट इज, वो अगर ना होता इंटरनेट जैसा सक्षम करेक्ट, तो माध्यम। मैं ये नहीं कर पाती। ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाती शायद, क्योंकि इस दौर में लीविंग योर हाउस इज ऑल्सो डेंजरस। नहीं, मैं और एक बात बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आके अब मेरे पापा से कह दूं कि डैड देयर इज दिस एक्स पर्सन दैट यू नो इज वेरी फेमस, मुझे उनके ऑफिस बुलाए फॉर एन अपॉइंटमेंट, आप जाने दोगे? नहीं नहीं, मैं वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। सी, so like isn't it better that you have a way to verify somehow in some capacity? नहीं, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है कि इसमें एक दो चीजें हैं। आप जो इंफॉर्मेशन आती है नेट पे किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में, वो भी 100% आप मान के नहीं चल सकते, एक बात। दूसरी बात, अब इसलिए हम लोग, मैं हमेशा तुमको कहता है जो विजडम से रिलेटेड है, कि किताब पढ़ो पीयू, किताब पढ़ो। मैंने कोई भी नाम बोला, जैसा कि माल्कम एक्स बोला, अब माल्कम एक्स एक उदाहरण है, माल्कम एक्स के बारे में इसको सब मालूम है। माल्कम एक्स बोला, तो माल्कम एक्स की 5 किताबें पढ़ी है, वो हाथ नहीं लगे, वो इमीडिएटली देखेंगे माल्कम एक्स, हाँ बहुत, हाँ उसका एसेसिनेट हुआ, ठीक है, माल्कम एक्स ने इस्लाम को कबूल की, ये वो सब, अच्छा। तो अब माल्कम एक्स की अथॉरिटी होगी, तुम्हारी नहीं बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारी हम्म। जनरेशन की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो इससे क्या होता है मालूम है, कि आप जब किसी को कन्विंस करने जाते हो और वो एक्चुअली पढ़ा लिखा है, बहुत किताबें, तो आपका मुद्दा अगर सही भी हो ना, तो वो आपको वहीं पे ढेर कर देता है, क्योंकि आपको बाकी कॉन्टेक्स्ट तो मालूम ही नहीं होता जो किताबों में लिखा हुआ है। This is the problem with my generation. इसीलिए हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पा रही है। हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज के बारे में। अभी मुझे यहाँ पे एक सवाल करना है। What is the difference between the parenting or between raising, say, a Mohammed Deepak versus, say, someone who stands as a bystander and watches violence occur? क्या फर्क है इन दो लोगों के बैकग्राउंड में, परवरिश में? एक इंसान अपनी स्पाइन यूज करके क्यों बोल पा रहा है और दूसरा इंसान नहीं, क्यों बहुत नहीं सारे बोल लोग पा अभी कंबल लेके जो गए वो लोग भी है। रहा? हाँ, फिर और बेंगी। राखी त्रिपाठी के पिताजी, वो त्रिपाठी करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट, त्रिपाठी सर तो त्रिपाठी बेचारे सर। इस आईआईटीएन है, वो अभी इस उम्र में भी मोहब्बत की परिचय बांटते घूमते हैं। हम्म। उनको कितना तकलीफ देते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह वो जाते हैं जहाँ करेक्ट। पर समस्या तो हो। क्या डिफरेंस है? नहीं, बेसिकली बात यह है कि आपको जिन मूल्यों पे श्रद्धा होती है, वो मूल्य एक तो आपको घर में सिखाए जाते हैं, दूसरा आपको किताबों से मिलते हैं, तीसरा आप जिन लोगों के साथ रहते हो, उठते हो, बैठते हो, ये आपकी दोस्ती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो उनके साथ, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत बहस होती है अपनी। तो पीयू को मिक्स क्राउड लगता है, यानी उसके आधे फ्रेंड्स हैं, वो उसको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन के लिए चाहिए, और आधे गॉसिप मास्टर्स चाहिए।
ताकि उसका मनोरंजन भरपूर कर सके वो। You लेकिन you वह मैं make me मानता हूँ sound like a कि demon. मैं ना वो सही है, मैं भी मैं चाहता हूँ उनको, क्योंकि उनके जैसा गॉसिप कोई कर ही नहीं सकता, और उसकी उसकी मजा ही कुछ और है। वो तो देवयानी चौबड़ है आज के जमाने के सारे लोग के सारे। लेकिन समस्या ये है कि ये जो मानवता, ये एम्पैथी, ये कंपैशन इस युग में, जिस युग में इर्द गिर्द आपको सरकार से लेके जो सक्षम संस्थाएं हैं वह हिंसा के लिए उकसा रही है, हम्म तब जाके आपके दिल में मोहब्बत है और लोगों को आप मदद कर रहे हो, या लोगों के साथ आपका हम्म जो प्यार है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम्म ये बात आपको घर में सिखाई जाती है, एक। दो, आपको किताबों से आती है। तीन, आपके जीवन के अनुभवों से आप समृद्ध होते हो। और चार, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब बचपन से बड़े होते हो तो जीवन में जो देखते हो उससे ये सीख लेते हो कि अगर कुछ बचेगा तो दो चीजें ही बचेगी, एक सत्य और दूसरा मोहब्बत। ये बात जिनको समझ में आती है ना उनको समझ में आती है, जिनको समझ में नहीं आती है ना वो गोल गोल घूमते रहते हैं। किसी के कहने पे त्रिशूल लेते हैं, किसी के कहने पे कुल्हाड़ी देते हैं, किसी के कहने पे फरसा लेते हैं, किसी के कहने पे कमर को वो पिस्तौल लगा के घूमते हैं। अब तुम्हें तो मालूम है, यहाँ हम्म पर आकर पुलिस के आला अफसरों ने 8 बार जीवन में मुझे पिस्तौल का लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस देने की कोशिश की, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए मैंने लिया। नहीं, not once. क्योंकि जिस देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिना किसी रक्षक के, बिना किसी हथियार के प्रार्थना करते वक्त गोली से शहीद हो जाते हैं, उस देश के किसी भी व्यक्ति को या गांधीयन को कम से कम अ, हथियार को उठाना नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, हथियार तो दूर की। I will not be commenting on this because I think प्रियंका को गांधी जी पे बहुत सारी that's प्रॉब्लम्स है। not. प्रियंका को गांधी जी का मतलब वही Okay. लगता है उसकी उम्र में जो नहीं बच्चों नहीं को नहीं लगता है। नहीं नहीं नहीं, हम इस बारे में नहीं बात करेंगे कि ओके। किसी और दिन. हाँ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन में मोहम्मद दीपक जैसे लोग बहुत कम हैं. आजकल की दुनिया में मोहम्मद दीपक जैसे लोग बहुत कम हैं. ज्यादातर लोग शायद अगर देखें कि एक कोई यंग कपल को बजरंग दल वाले छेड़ रहे हैं तो उनपे जाके आक्रमण करने से अच्छा वो चुपचाप साइड से निकल जाएंगे. न्यूट्रलिटी एक साइड ही है। करेक्ट. न्यूट्रलिटी, आप वायलेंस की साइड में ही रहते हो। क्योंकि आपकी न्यूट्रलिटी से सिर्फ हार्म तो सिर्फ विक्टिम को हो रहा है. जो परपेट्रेटर है, ही इज नॉट फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रलिटी. लेकिन ये विजडम जो है ना वो अपनी सोसाइटी में ही नहीं है। देखिए, अपनी सोसाइटी में दूसरे के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने वाले बहुत कम लोग हैं। हम्म अपने देखो, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, यूएस में देखो, या कहीं भी देखो, अगर एक कुछ भी छोटी चीज होती है, या जापान में देखो, तो 10 लोग वहां मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ में देखने के लिए खड़े हो जाते हैं 10 नहीं, लोग. नहीं, यहाँ पर ट्रेन का हादसा होता है तो जेवर लूटने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग वीडियो यहाँ वीडियो भी पर लेने के लिए. वीडियो लेते हैं, मरते वक्त वीडियो लेते हैं लोगों के। दूसरा, यहाँ पर अगर दंगे होते हैं, मैंने 1993 के दंगे देखे हैं, तो अच्छे घर के लोग दुकानें लूट रहे थे, यानी उनको चाहिए नहीं था वो, बस मुफ्त में मिल रहा है और किसी और का मिल रहा है, उसके उसमें सैडिस्टिक प्लेजर था। तो ऐसे लोग हैं, उनके बच्चे तो ऐसे ही बनेंगे ना, जो नफरत ही फैलाएंगे। तो ये सोसाइटी में एक पॉइंट काउंटर पॉइंट जो हो रहा है, ये थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस जो हो रहा है, उसमें अपने वर्शिप को और अपनी विजडम को बचाए रखना ही अपने आप में एक कसौटी है। और एक बार आप वर्शिप को बचाए ना रख सको तो भी चल सकता है, करेक्ट. लेकिन विजडम को बचाए रखना बहुत जरूरी है। वर्शिप कोई चीज नहीं होती। करेक्ट. मैं एक ही बात कहना चाहूंगी बिफोर वी रैप अप दिस एपिसोड. नफरत फैलाने वाले लोगों के दिलों में पहले से ही डर मौजूद होता है. इट इज वेरी इजी टू गेट देम टू बैक डाउन. मुश्किल काम नहीं है. उनसे दो चार सवाल पूछ लो, वो ऑटोमेटिकली डर के भाग जाएंगे क्योंकि जवाब तो उनके पास है नहीं. किसी ने कहा डंडा उठा लो तो वो डंडा उठा के चल पड़े. तो इस देश में, इस माहौल में, अगर आप चाहे और अगर आपको वो विजडम हो
और आपको, या फिर आपको आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी हो, तो ये काम आप कर सकते हैं। डर को बाजू में रख के 2 मिनट आप सोच के आप इंटरवीन कीजिए। नहीं, और दूसरी बात, मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ। इस देश में ऐसा बाप होना जिसको सिर्फ एक ही संतान है और वो बेटी है, और वो सोचती है, अ, ऐसे बाप को जीना बहुत मुश्किल है। और ये मेरे हमसफर जो है इसमें दो लोग हैं, एक शरद पवार साहब है और दूसरे देवेंद्र फडणवीस साहब है। तो ये दो जानते होंगे। और मैं, और भी लोग हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ इन दोनों का नाम लेके, क्योंकि आपका आप उनका दोनों का नाम जानते हैं। लेकिन एक बेटी हो और वो अपने रीढ़ की हड्डी हड्डी सीधी रखना चाहती हो, और उसको ऐसी ही शिक्षा दीक्षा आपने दी हो, और वो बड़ी हो रही हो और वो बड़ी हो गई हो, और वो अपनी विजडम को अमल में लाना चाहती है, और सोसाइटी उसके अगेंस्ट है, ये विजडम के अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो जाना चाहती है, तो उसका बाप होना अ, एक अश्वत्थामा बनने जैसा है। और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, जबकि मेरे मैसेजेस और फोन उसको बाहर जाने के बाद फौरन नीचे उतरते ही शुरू हो जाते हैं। तो आज के बाद वो इसका बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल क्योंकि नहीं। मैंने अपनी I फरियाद will लोगों के सामने रख दी। continue to feel extremely bad about this, and we will keep having this same argument 15 times every day. But thank you for listening to us. Thank you for watching us. I think आज का एपिसोड बहुत ही छोटी छोटी नगरों लेन्स से गुजर के इस एक कंक्लूजन पे आ गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ देखिए, कमेंट करके फीडबैक बताइए। शायद रिप्लाई करने में देरी हो रही है, लेकिन हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लगा कि हमें बात करनी चाहिए, तो वो सब्जेक्ट भी आप जरूर बताइए, अपने अनुभव शेयर करिए। अगर हमारे जैसे अनुभव आपको आपके भी है, तो आप जरूर उसको शेयर करिए। और जरूरी नहीं आपको एक बेटी हो, आपको एक बेटा हो या दो बेटे हो या दो बेटियां हो, कुछ भी हो, तो भी आप हमारे हमसफर बन सकते हैं। और Also, it's never too late to start exercising your spine. I'm just saying. या It's दैट्स ट्रू। never too late. और आप अपना अनुभव यहाँ शेयर कीजिए, और हमारा वीडियो भी शेयर कीजिए। और सबसे अहम बात, ये सब्सक्राइब करिए चैनल, जिसकी वजह से आपको हमेशा, और बेल आइकॉन पे दबाइए, बटन बेल आइकॉन का। इसकी वजह से आपको हमेशा, जब भी हफ्ते में एक बार आपको एपिसोड दिखेगा, जब अपलोड होगा, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको जो भी लगता है अच्छा बुरा, वो हम तक आप ले आइए, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। ये एपिसोड थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था। सीधा सीधा रास्ता शायद हर वक्त मुमकिन नहीं होगा, कई बार ऐसे एब्स्ट्रैक्ट एपिसोड भी होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। Thank you.